बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉमन आइन इफ़ेक्ट क्या होता है। सबसे पहले अगर हम कॉमन आइन इफ़ेक्ट को डिफ़ाइन कर लें तो इसकी डेफिनेशन ये है, द सुप्रेशन ऑफ द आयोनाइजेशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय एडिंग अ कॉमन आइन फ्रॉम आउटसाइड इज़ कॉल्ड कॉमन आइन इफ़ेक्ट। इसकी एक एग्जांपल मैंने वाइट बोर्ड पे लिखी हुई है, बहुत कॉमन एग्जांपल है। अगर आपको ये समझ आ जाती है तो इंशाल्लाह इस टॉपिक में कोई भी मुश्किल नहीं रहेगा। सपोज़ मेरे पास ब्राइन मौजूद है। ब्राइन क्या होता है? ब्राइन इज़ बेसिकली अ साल्टी वाटर, ठीक है, जो हमें जो खारा पानी होता है, जो सी वाटर होता है, वो जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, वो बेसिकली ब्राइन होता है। और हमारी कोशिश होती है, बीइंग अ केमिस्ट, हमारी ये कोशिश होती है कि हम उस वाटर में से जितना भी साल्ट है, जितनी भी नमकियात हैं, हम उनको एक्सट्रैक्ट आउट करें, ठीक है। तो इस प्रोसेस के लिए, इस मकसद के लिए जो कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं वो कॉन्सेप्ट है कॉमन आइन इफ़ेक्ट का। हम क्या करते हैं, सपोज़ मेरे पास NaCl मौजूद है और NaCl आयोनाइज होकर दो तरह की आइन जनरेट करता है, सोडियम आइंस एंड क्लोराइड आइंस। ये दो आइन जनरेट करता है, ठीक है। अगर मैं इस NaCl जो कि आयोनाइज्ड फॉर्म में है, अगर मैं इसमें से HCl गैस पास करूं, ठीक है, तो HCl भी आयोनाइज होकर दो तरह की आइन जनरेट करता है, H पॉजिटिव एंड क्लोराइड आइन Cl नेगेटिव, ठीक है। तो इस होल सोल्यूशन में आप देखें तो आपको क्लोराइड आइंस दोनों जगह पे कॉमन नज़र आएंगे, ठीक है। अगर मैं इस NaCl की इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन लिखूं, Kc की वैल्यू लिखूं, तो Kc इज इक्वल्स टू Na पॉजिटिव की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय क्लोराइड की कंसंट्रेशन और उसके बाद डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NaCl। ये Kc एक्सप्रेशन है, ठीक है, इस ऊपर इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन के लिए। यहाँ पर आप देखें कि जब मैं HCl इस सोल्यूशन के अंदर डालता हूँ, HCl गैस पास करता हूँ, तो बेसिकली क्लोराइड आइंस जो कि कॉमन आइंस हैं, उनकी कंसंट्रेशन होल सोल्यूशन में ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। कॉमन आइंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। हमने ये चीज़ पढ़ी है, आपने ये ली चैटलियर प्रिंसिपल में ये देखा होगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल ये है कि व्हेन अ स्ट्रेस इज़ अप्लाइड टू अ सिस्टम, द सिस्टम acts in such a way that to nullify the effect of that stress as far as possible, कि जब भी सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करें तो सिस्टम उस स्ट्रेस को ख़त्म करने की कोशिश करता है, ठीक है, उस इफ़ेक्ट को कंट्रोल करने की, उस इफ़ेक्ट को नलीफाई करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर भी यही होगा। जिस वक्त क्लोराइड आइंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो न्यूमिनेटर की वैल्यू, इसका मतलब है ज़्यादा हो गई, ठीक है, न्यूमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा हुई तो इसका मतलब कि Kc की वैल्यू जो है ये भी, इसके भी डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं। हालांकि इक्विलिब्रियम की पोजीशन के ऊपर Kc की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो ये सिस्टम क्या करेगा, ये सिस्टम दोबारा से, ये सिस्टम NaCl की इस इफ़ेक्ट को नलीफाई करने के लिए Kc की वैल्यू डिस्टर्ब ना होने नहीं होगी। इस प्रोसेस के दौरान Kc की वैल्यू को जो है उसको चेंज होने से बचने के लिए क्या होगा, NaCl दोबारा से बनना शुरू कर देगा। इसकी वैल्यू, जो कंसंट्रेशन ऑफ NaCl है, ये ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो दोबारा से क्या होगा, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ NaCl होगी ड्यू टू दिस कॉमन आइन, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कॉमन आइन इफेक्ट।